तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत इजी। आप ध्यान से समझिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा और कभी नहीं भूलिएगा। पहले तो प्रश्न को पढ़ के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न की अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? दर्पण का मतलब मिरर होता है, यानी आईना जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं, उसे दर्पण बोलते हैं। और यहाँ जो दर्पण बोला है, ये जो अवतल दर्पण है, इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उसके रीजन को बताना है। देखिए, अवतल दर्पण की यदि बात करें तो ये जो यहाँ चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ ए से बी, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो उभरा हुआ भाग है, उस तरफ पेंटेड किया हुआ है। पेंट का मतलब रंग किया हुआ है, यानी ये जो छोटा छोटा लाइन दर्शाया ना, इसका मतलब इधर पेंट किया हुआ है। अब इस दर्पण के इस तरफ से जो भी किरणें यहाँ पे टकराएगा, किरण टकरा के दर्पण से इस तरफ वापस आ जाएगा। ये तो अवतल दर्पण आप सीख लिए कि क्या होता है। अब इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। एक होता है अभिसारी किरण पुंज होता है, इसको समझिए। देखिए, जब प्रकाश की किरणें, जब बहुत सारे प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश सीधा गमन करता है, सीधा चलता है, तो उसे किरणों के माध्यम से दर्शाते हैं। तो जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, इस प्रकार इधर से आया, इस बिंदु पर मिला, ये भी प्रकाश की किरण आया, इस बिंदु पर आके मिला, यहां से भी जाकर के इस बिंदु पर आकर के मिला, यानी जब प्रकाश के बहुत सारे किरणों को हम बोलेंगे किरण पुंज, एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहां पे हमें कहा गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, ये जो अवतल दर्पण है, ये प्रकाश के किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलाती है, इसलिए ना इसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये जो अवतल दर्पण है प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलाती है। तो इसके लिए ध्यान से यहां समझिए आप। देखिए, ये जो दर्पण है ए बी, इसके ठीक बीच वाले बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं और इसको जनरली पी से दर्शाते हैं। अब ये जो दर्पण है, ये इस प्रकार गोल है ना, ऐसे गोल हो जाएगा, ऐसे चारों तरफ से गोल हो जाएगा। तो चारों तरफ से जो गोल होगा, इसका ठीक बीच वाला जो बिंदु होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको सी से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है, तो इस प्रकार दोनों से एक रेखा को निकालेंगे, तो ये जो रेखा बना, इसी रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। अक्ष मतलब रेखा। और ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इसके बीच के बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको एफ से दर्शाते हैं। तब अब इस दर्पण में होता क्या है, इस प्रधान अक्ष के समांतर जब हम किरणों को इस प्रकार खींचेंगे, यानी इस तरफ इस प्रकार जो है प्रकाश की किरण जाकर के अवतल दर्पण से टकराती है, तो ये सीधे जाकर के मुख्य फोकस में आकर के मिलती है। अब फिर से दूसरा इस प्रकार दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराएगा, तो ये भी आकर के मुख्य फोकस में जो बिंदु है, यहीं आकर के मिलेगा। ये तो होगी ऊपर की बात। यदि हम नीचे भी अगर खींचें, तो इस प्रकार जाकर के मुख्य फोकस पर टकरने के बाद इस तरफ जो आती है, जाकर के मुख्य फोकस में मिलती है। फिर से हम ये जो प्रधान अक्ष है, इसके समांतर एक और यदि किरण खींचें, तो ये भी जाकर के फोकस में जाकर के मिलती है, मुख्य फोकस में। तो यहां पे क्लियर हो रहा है ना कि ये जो प्रधान अक्ष है, इसके समांतर जितने भी प्रकाश के किरण हम खींचेंगे, ये परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु मुख्य फोकस पर जाकर के अभिसरित होती है, मतलब मिलती है। तो जब एक ही बिंदु पर अभिसरित करती है अवतल दर्पण सभी रेखाओं को, सभी किरणों को, तो इसलिए इस दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण, क्योंकि एक ही बिंदु पर सभी रेखा को अपसरित करती है। तो इसी के डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, कि ये जो अवतल दर्पण जो है, ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अपने क्या, अवतल दर्पण अपने प्रधान अक्ष के
समांतर आने वाली सभी प्रकाश के किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करती है? अभिसरित करती है। अभिसरित क्या करती है? करती है। आप यहाँ स्पष्ट देखें ना, ये जो अवतल दर्पण है, इसका जो प्रधान अक्ष है, इसके समांतर जो भी किरण जो है दर्पण से क्या होगा? परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या करती है? अभिसरित करती है, मिलाती है। इसलिए ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।